नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि सीईटी 2024 जो सितंबर और अक्टूबर महीने में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चाहे सीईटी 12th हो चाहे सीईटी ग्रेजुएशन यानी स्नातक वाली हो, दोनों में साइंस का इंपॉर्टेंट रोल है। और आप ये मत समझिए कि 40% से काम चल जाएगा। माइनस मार्किंग होने पर 40% भी मुश्किल हो जाते हैं। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के। पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की खोज भी आ जाएगी, प्रोटॉन की खोज भी आ जाएगी और न्यूट्रॉन की खोज भी आ जाएगी। एक शब्द है, कोई इंसान ईंट पर नाचता है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो देखिए साहब, ई से बन गया इलेक्ट्रॉन, इसके जस्ट बाद में ट लिख रखा है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ई से इलेक्ट्रॉन बन गया, ट से थॉमसन हो गया जिसको थॉमसन भी कहते हैं। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने या थॉमसन ने। ईंट पर नाच में ईंट निपट गई। अब पै से प्रोटॉन बन गया। दूसरा प्रश्न बन गया इससे, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो पै के बाद क्या आ रहा है? रह से स्टार्टिंग हुई। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की। तो ईंट पर नाच बहुत काम आ रहा है और ये जो हम भी सिखाते हैं वो सिर्फ ट्रिक से सिखाते हैं। तो ईंट पर नाच, पै से बन गया प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रह यानी रदरफोर्ड ने की। अब अंतिम शब्द है नाच, न से बन गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? अब छह से आंसर आ रहा चेडविक, जिसका पूरा नाम है जेम्स चेडविक। तो एक शब्द हमें इसे कहते हैं ट्रिक। अगर हमें याद है तो एक नहीं तीन तीन खोजें एक साथ हो जाती है। आपने ट्विंस सुने होंगे, सिंगल बच्चा सुना होगा, लेकिन तीन तीन बच्चे एक साथ हो रहे ईंट पर नाचने से। तो ईंट पर नाच, ई यानी इलेक्ट्रॉन, ट यानी थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। पै से प्रोटॉन, रह से पै, रह से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। तीसरा प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न से न्यूट्रॉन और च से चेडविक, जिसका पूरा नाम याद करना हो तो जेम्स चेडविक। अगला प्रश्न है, नींबू के रस की पीएच का मान होता है। नींबू का रस खट्टा होता है और हम जब बाजार जाते हैं तो दो चार नींबू तो ऐसे ही मांग के लाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मांग के लाते। ये मैं केवल किसी को आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे इंसान का स्वभाव होता है। कोई धनिया मांग के लाता है, तो मेरी मम्मी है ना, जब भी बाजार जाती है दो चार नींबू ऐसे मांग के लाती है। अब दो चार के बीच में मम्मी की टिक्की लगा दो तो 2.4 नींबू के रस की पीएच का मान जिंदगी भर याद रहेगा। जब बाजार जाओ दो चार नींबू ऐसे ही लाओ तो नींबू की रस कितनी होगी? 2.4। अब रक्त यानी खून, ब्लड, रुधिर, उसकी पीएच का मान कितना होता है? कहते हैं ना खून सच्चा होना चाहिए, खून सच्चा होना चाहिए, झूठा खून नहीं होना चाहिए, सच्चा। ये सच्चा शब्द में देखो, स से 7 बन जाएगा और 6 से 4 बन जाएगा, 7.4 हो जाएगा। तो रक्त की पीएच का मान कितना होता है? 7.4। अब पॉइंट बीच में लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखना। 14 से ज्यादा पीएच नहीं होती, जो मतलब तो होने से रहा। वापिस समझो, रक्त की पीएच का मान, रक्त सच्चा होना चाहिए, झूठा, रक्त के संबंध सच्चे होते हैं। सच्चे में 6 से 7 हो गया, 6 से 4 हो गया, बीच में मम्मी की बिंदी लग गई, तो रक्त के संबंध सच्चे यानी रक्त की रुधिर की पीएच का मान 7.4। अब आंसू भी सच्चे होने चाहिए, तो अगली पीएच आंसू की पीएच का मान कितना होता है? यानी मगरमच्छ के आंसू कोई रोता है, हमें पता लग जाता है, सच्चा जो रोता है उससे भी पता लग जाता है। तो जो रक्त की पीएच है वही आंसू की पीएच है, तो आंसू की पीएच का मान भी कितना होगा? 7.4। आंसू भी सच्चे होने चाहिए, 6 यानी 7 और 6 यानी 4, बीच में लगा दो मम्मी की टिक्की। 7.4 आंसू की पीएच। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो रक्त की पीएच होती है वही आंसू की पीएच। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल की पीएच का मान कितना होता है? ये ध्यान रखना, पीएच वाला एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, एक क्या कभी कभी दो प्रश्न आ जाते। तो शुद्ध जल की पीएच का मान, इसमें क्या करना है बताइए? जल में कितने अक्षर? 2। हिंदी वाला शब्द जल, जल के 2 अक्षर, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर, WATER। तो हिंदी, इसकी हिंदी वाले शब्द और इसकी इंग्लिश वाले शब्दों को जोड़ दो तो 2 शब्द तो जल के हो गए, वाटर के कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 2 + 5 कितनी हो गई जल की पीएच? 7। तो शुद्ध जल में पीएच हमने कैसे ज्ञात की? जल में 2 अक्षर, जल को इंग्लिश में वाटर कहते हैं, वाटर में 5 अक्षर, 2 और 5 को जोड़ दिया तो जल की पीएच, शुद्ध जल की पीएच कितनी हो गई? 7। तो देखिए 7 यानी हिंदी वाला अक्षर, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उन सब अक्षर को जोड़ दीजिए, उतनी उसकी पीएच हो जाएगी। अगला है, नमक की पीएच का मान कितना होता है? तो नमक में कितने अक्षर? 3। ये लो साहब। अब नमक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट,
SALT। बताओ सॉल्ट में कितने अक्षर? 4। तो 3 अक्षर तो हिंदी वाले नमक के, अंग्रेजी में नमक को साल्ट कहते हैं। 1 2 3 4। तो बताइए अंग्रेजी के अक्षर और हिंदी के अक्षर टोटल योग कितना हो गया? 7। तो दो, जो जल की पीएच है वही नमक की पीएच। नियम मैंने आपको बता दिया। दूध की पीएच का मान कितना होता है? तो दूध में कितने अक्षर? 2। दूध को इंग्लिश में कहते हैं मिल्क, MIL के। तो अंग्रेजी वाले अक्षर हो गए 4, हिंदी के अक्षर हो गए दूध के 2। 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो दूध की पीएच का मान कितना हो गया? 6। हिंदी के दूध के 2 अक्षर, इंग्लिश में कहते हैं मिल्क, मिल्क में 4 अक्षर, दोनों मिलके कितने हो गए? 6। तो दूध की पीएच का मान कितना हो गया? 6। अंतिम प्रश्न है, हम वीडियो छोटे इसलिए डालते हैं, आजकल बच्चों की एकाग्रता कम हो रही है, कंपटीशन वाले भी बच्चे भी 10 मिनट से ज्यादा लगातार देखते तो बोर हो जाते। तो मूत्र की यानी यूरिन की पीएच का मान कितना होता है? लेडीज की आदत होती है मूत्र देखती छी 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 का मतलब 6 दो बार छक्के लिखने, 2 बार 6 लिखना, बीच में टिकी लगानी से 6.6। यूरिन को देख के अधिकांश लेडीज, अधिकांश बच्चे अच्छी अच्छी छी छी का मतलब 6.6। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो ये CET के साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको वायरल करिए, इनको लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।